बकरा ईद पर गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन अपने मैदे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। अगर आप बकरा ईद पर गोश्त खाना चाहते हैं तो इन चंद चीज़ों का ख्याल रखें। नाजरीन, गोश्त कम खाएं, थोड़ी मिकदार में खाएं और बार बार खाएं। इसका मतलब यह है कि आप थोड़ा सा गोश्त खाएं, उसके बाद 3 घंटे तक मज़ीद गोश्त ना खाएं। 3 घंटे के बाद आप दोबारा गोश्त खा सकते हैं। बारबेक्यू का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तले हुए गोश्त से बचें। ऐसा गोश्त जो आप बारबेक्यू करके खाते हैं वो तले हुए गोश्त से बेहतर होता है। नाजरीन, गोश्त इस्तेमाल करने के बाद सब्ज़ चाय का इस्तेमाल लाजमी करें। ये गोश्त के हाजमे में मदद फराहम करता है। गोश्त खाने के साथ साथ सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, गोश्त में सुर्ख मिर्च और मिसालों से परहेज़ करें, कम से कम डालें ताकि आपको मैदे की तकलीफ ना हो। बारबेक्यू या फ्राई गोश्त से अच्छा है कि आप उबला हुआ गोश्त इस्तेमाल करें। उबला हुआ गोश्त आपको मैदे की बीमारियों से बचाए रखता है। गोश्त खाने के बाद थोड़ी सी वॉक या एक्सरसाइज लाजमी कर लें। नाजरीन, गोश्त खाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके मैदे का एक पोर्शन जो है वो खाली रहे ताकि आपका गोश्त जल्द से जल्द हजम हो सके। ईद पर गोश्त ज़रूर खाएं, मगर इन टिप्स को, इन बातों को फॉलो कर लें तो फिर आपको गोश्त कोई नुकसान नहीं देगा। शुक्रिया।